जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे विप्रो के Q3 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड देगी, उसके साथ साथ कंपनी का जो डिविडेंड देगी उसका रिकॉर्ड डेट क्या है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विप्रो के। पहले डिविडेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे विप्रो ने डिविडेंड 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और रिकॉर्ड डेट है 27 तारीख का। जी हाँ, 27 जनवरी से पहले कहीं आप शेयर खरीदते हैं तो नो डाउट आपको डिविडेंड का फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर है तो ये तो आपको पता ही होगा। तो देख लिया आपने, कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और रिकॉर्ड डेट क्या है 27 जनवरी। जी हाँ, 27 जनवरी से पहले आप खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी कितने रुपये का डिविडेंड मिलेगा, 6 रुपये का। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं और कंपनी का फाइनेंशियल डेटा में देखेंगे कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, कंपनी का आने वाले टाइम में का फ्यूचर क्या होगा, मतलब कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, कंपनी के शेयर का मोमेंटम क्या होगा। कहीं फाइनेंशियल डेटा अच्छा हो रहेगा तो समझ सकते हो कि कंपनी के आने वाले टाइम में जो शेयर्स हैं वो शेयर में गजब का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कहीं अच्छा रिजल्ट रहा तो, ठीक है। रिजल्ट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशंस देखेंगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहा रेवेन्यू और ये रहा अदर इनकम, टोटल हो गया। टोटल इनकम यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू ऑपरेशंस में देखेंगे 1,90,453 के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 189 के आसपास था और पिछले क्वार्टर मतलब Q2 की बात करें तो 186 के आसपास था। तो देखेंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है सही है। रेवेन्यू ऑपरेशंस में आप कर सकते हैं पर क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होता है, कंपनी रेवेन्यू और ऑपरेशन से अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। जब बात आती है एक्सपेंसेस की तो कंपनी वहाँ एक्सपेंसेस इतना खर्च कर देती है कि वो अपने इनकम से भी ऊपर फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं हम टैक्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करें मेन मुद्दे की बात करेंगे कि कंपनी ने पैसा कितना अर्न किया, टैक्सेस काटने के बाद, एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी का एक्चुअल पैसा कितनी कमाई, उसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट पीरियड की बात किया जाए तो प्रॉफिट पीरियड ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंप्रेहेंसिव का भी देखेंगे, पहले प्रॉफिट पीरियड देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट ईयर इस क्वार्टर में 27,822 के आसपास था, वही पिछले साल के सेम क्वार्टर में 28,408 के आसपास। अभी आपने क्या देखा, ऊपर रेवेन्यू और ऑपरेशंस में बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। जब कंपनी के इनकम की बात हुई कि कंपनी के इनकम में थोड़ा सा यहाँ पे फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब 2 से 3% का यहाँ पे गिरावट देखने को साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कंपनी के इनकम में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। फिर वही बात करते हैं कंपनी के EPS की बात करते हैं तो EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो EPS है तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो EPS है इस बार कितना है 2.66 है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था 2.71, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में कितना था 2.50, मतलब पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में तो अच्छा रिजल्ट था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है सही है, मिला जुला है, ना अधिक खराब है ना अधिक अच्छा है। कहने का मतलब है कंपनी ने परफॉर्मेंस नंबर शो किया है, रेवेन्यू शो किया है कि हाँ हमने पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो कहने का मतलब है कि ऑल ओवर कंपनी के जो स्टॉक्स में साइडवेज और मे बी मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इसके वजह से स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।